क्या मैसेज देना चाहेंगे उन हजरात को जिनको यहाँ पर लड़की नहीं मिल रही है और वो ये सर्दियाँ भी कंबल में बैठ के मूंगफली खा के गुजारेंगे? तहज्जुद पढ़ के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी और बहुत ही खूबसूरत कपल के साथ आपके पेश खिदमत हाजिर हुए हैं। मेरे राइट साइड पे बैठे हैं वहीद मुराद और मेरे लेफ्ट साइड पे बैठी हैं उनकी अहलिया यास्मीन वहीद। यास्मीन वहीद के बारे में बताऊं तो ये अमरीकी नेशनल हैं और अगर आपको बताऊं वहीद मुराद साहब ये गोजरे के शेर हैं। वहीद मुराद साहब के बारे में अगर आपको मजीद बताऊं तो वहीद मुराद साहब को बचपन से शौक था कि उनकी शादी किसी फॉरेनर लेडी से हो। इनके वालिद साहब वहीद मुराद के इतने बड़े फ़ैन थे कि इनका नाम भी वहीद मुराद साहब पर रखा। और जब उन्होंने इनसे पूछा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो वहीद भाई ने बताया कि मैं तो बड़े होके किसी फॉरेनर लेडी का हस्बैंड बनना चाहता हूं। और जो कि वो आज बन चुके हैं। इसमें उनकी बहुत सी मेहनत, बहुत सा सब्र दरकार था। और आपको बताऊं कि वहीद भाई ने इनको ढूंढा कुछ इस तरह से है कि इन्होंने अमेरिकी कोड लगाया और आगे से अपना ही नंबर डायल करते रहे, अपने से सोच के नंबर डायल करते रहे और इनका नंबर फिर जब लगा तो ऐसा लगा कि भाभी आज इनके घर में मौजूद है, इनकी शादी हो चुकी है। ये मामला किस तरह से चले इन्हीं से जानेंगे। आइए मेरे साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहीद भाई, मुझे ये बताएं कि इतनी खूबसूरत बीवी, वो भी अमेरिका की, किस तरह से आपने इम्प्रेस कर ली? कितना वक्त लगा आपको? जी सिर्फ मुझे 3 माह लगे हैं। भाई को चिल्ला काटा था, क्या किया था? दुआ की थी। दुआएं आपकी बहुत तेज है, को मेरे हक में दुआ कर दें आप। जी जी ज़रूर की करूँगा मैं आपकी दुआ। वहीद साहब, हमें यहाँ पे देसी नहीं मिल रही, आप बाहर से वलैती ले आए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आजकल लड़कियों की शॉर्टेज है, इसलिए बाहर से बुलानी पड़ रही है इम्पोर्ट। जैसे कि इमरान खान साहब ने भी बोला था कि मैं बाहर से लोगों को बुलाऊंगा। इमरान खान साहब के काम पे लगे। जी जी, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मैंने उनकी बात को पूरा किया। वैसे तो वही कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन मैंने उनका ये काम ज़रूर किया। मुझे वही साहब ये बताएं कि किस तरह से मामला शुरू है। मैंने सुना है कि आप घर बैठ के अमेरिकी कोड के आगे अपने से नंबर डायल करते रहे। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है। यार इतने वेले थे आप? जी बिल्कुल, मैं वेले थे, मुझे यही काम था सिर्फ। और ये ऐसे ही हुआ है कि मैंने कुछ 15 नंबर रैंडमली मिलाए अमेरिकी कोड के साथ, तो जिनमें से 14 नंबर तो किसी पे भी व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन एक था इन्हीं की किस्मत माड़ी थी। यही कह लें। तो फिर इनको मैंने प्रपोज़ किया, बड़ी अनथक मिन्नतें की, तरले किए। तो फिर जाके काम बन गया। तो कितने दिन हो गए आपकी शादी को? हमारी शादी को 10 दिन हो गए हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह से खुश और एक दूसरे के साथ रखें। अपनी भाभी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क हाउ दिस इंसिडेंट हैपेंड टू यू? Well, actually, I was just talking to my friend on WhatsApp, and then after a while, coming back from work, I saw a random text, and then I was like, "Who's this?" And then he was telling me who he was, and that's how we started our conversation. But that was basically it. How was your experience here in Pakistan, especially with him? It's been really good. It's been nice. I really like Pakistan. Tell me one thing, what's the special thing about Wahid that forced you to marry him? Well, nothing forced me to marry him. I mean, nothing forced me to marry him, but he's very sweet, very caring, and I saw what was in his heart. That's why I fell in love with him. वहीद भाई, मुझे ये बताएं कि वो इंग्लिश स्पीकिंग है, आपको तो उर्दू ठीक नहीं बोलनी आ रही, तो ये बातचीत किस तरह से करते हैं? बस देखें जी, देखें मुझे इंग्लिश, जैसे कि मीरा जी की आपको इंग्लिश को जैसे कि पता है कि चर्चे हैं, मैंने और उसने ना दोनों ने एक ही एकेडमी में ट्यूशन लिया है। उसने स्पोकन इंग्लिश की ली और मैंने लर्निंग इंग्लिश की ली, इसलिए मैं उनकी इंग्लिश को समझ लेता हूँ। आप दोनों ही सीख गए माशाल्लाह। हम दोनों बहुत अच्छे से सीख गए हैं और आप रिजल्ट देख रहे हैं। मुझे ये बताएं फिर भी बात किस तरह से करते हैं? करके कुछ इस तरह से? वहाँ मेरे हर सवाल का जवाब आई लव यू वो समझ जाती हैं। बस फेस का रिएक्शन, आंखों का रिएक्शन और आई लव यू वो समझ जाती हैं। पानी पीना है, आई लव यू। How did you find our Pakistan, our peoples, our culture? Well, everyone's nice so far since I've been here. Everyone's helping me and taking care of everything. He's been a really good help as well. And of course, he has to take care of me. He's my husband. What's your favorite dish here in Pakistan? Chicken biryani. ओह वाह, बिरयानी जैसा कि हम लोग सबकी फेवरेट है। नाज़रीन, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ पाई कि ये हमारी जो भाभी हैं वो फुल इंग्लिश स्पीकिंग है और जो हमारे भाई हैं
वो पता नहीं क्या स्पीकिंग है, लेकिन इनके आपस में मामला किस तरह से चल रहे होंगे। वही साहब मुझे ये बताएं कि आपने किस तरह से इम्प्रेस किया भाभी? बस जी ये तो तरला तरला, जो पाकिस्तानी तरला होता है, मिनते और भी बहुत कुछ है। और बाकी वो क्या कुछ है? वो मैं आपको कैमरे के बिहाइंड बताऊंगा। ओ, हमारी ऑडियंस भी बड़ी शरीफ है, आपने इस तरह की बात कैमरे पे बतानी भी नहीं। बस देखिए जी, मैंने इनको रैंडमली मैसेज किया, इन्होंने तो मुझे मुंह भी नहीं लगाया उस वक्त, रिप्लाई भी नहीं किया। मैंने बस एम ही फिर ना टिकटॉक की वीडियोस सेंड करनी शुरू कर दी। कोई 20-25 जब किए हैं तो इनका मैसेज आया, हु आर हेल यू, कुछ ऐसा हेल आर यू, या ऐसा ही कुछ था। देले मुझे थोड़ी सी, हाँ, तो मैंने कहा आई एम फाइन। भाभी आप मैंने सुना आपको उर्दू भी आती है? जी मुझे आती है। शुक्र है, मेरा काम आसान हो गया, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया भाई इंग्लिश बोल के। मैं सोच रहा हूँ कि बोलूँ क्या, सवाल क्या करूँ। आप मुझे भला पहले बताए थे कि आपको उर्दू आती है। या अल्लाह शुक्र है तेरा, मैं तो पूरा हो जाना था। मुझे ये बताएं कि क्या खास चीज़ लगी भाई में? वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत केयरिंग है, उसका दिल भी अच्छा है। वो तो मुझे आपके पहले मैसेज से पता लगा जब आपने कहा हु द हेल आर यू। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि उनको समझ भी नहीं आई होगी, उनको यही लगा होगा कि कुछ रोमांटिक ही आया आगे से। शायद, मुझे नहीं पता। आप बताएं। जी देखिए, मैं तो वैसे ही इंग्लिश का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इंग्लिश मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रही थी क्या, लेकिन मुझे जो भी मजा आ रहा था। मज़ा आ रहा था, मुझे सीख रहा कि मेरे साथ कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, और मैं इसी चीज़ में बहुत खुश था। तो आप इसी तरह गूगल से बात करते रहते? वो मैं करता हूँ, मैं ट्राई करता रहता हूँ। मैंने बताया ना कि मैं मीरा और मेरा है। अगर आप ये ट्राई करते रहे तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी, मेरी बहरहाल नहीं हुई। तो भाभी आप मुझे ये बताएं कि यहाँ के कल्चर और वहाँ के कल्चर में आपने क्या डिफरेंस देखा? व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन आवर कल्चर एंड देयर कल्चर? There's a lot of difference. I mean, it's a lot. The way people act here, the people act there. Just the standard of living and stuff like that, and just everything's very different. यास्मीन, आप मुझे ये बताएं कि शादी करने से पहले कोई खौफ या कोई थ्रेट या कोई कंफ्यूज थी? क्योंकि बहुत सी खबरें पाकिस्तान से रिलेटेड फॉरेनर्स को दी जाती हैं, कुछ था जहन में? नहीं, क्योंकि मुझे ट्रस्ट था वही पे। मैंने सोच समझ के डिसीजन लिया है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही आई वाज लाइक ठीक है मैं शादी करती हूँ, से डिसीजन लेके फिर किया है। मुझे ये बताएं कि आपने सोचा था कभी कि आपकी शादी इस तरह से पाकिस्तान में होगी वहीद मुराद साहब से? No, not really. यू फील ब्लेस्ड? I feel blessed. वाह माशाल्लाह जी। भाभी कह रही है मैं महसूस करती हूँ कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, मेरे पे बड़ी रहमत है अल्लाह की कि मुझे वहीद मुराद साहब जैसे मिले। और जब ये बात करते हैं भाभी इसी में खुश हो जाती हैं कि वो कह कुछ रही होती हैं और ये समझ कुछ रहे होते हैं। वही साहब, आप हमारी भाभी को कोई गाना गा के कोई इम्प्रेस करें, कोई सॉन्ग डेडिकेट करें। जी मैं ज़रूर। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन घटाओं को इन हवाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, दुनिया से तुझे चुरा लूं, थोड़ा इंतज़ार कर लो, जितना बेकरार ये दिल खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तुम भी मुझसे प्यार कर लो। अब तो आपकी वाइफ हैं, आप अभी भी उनसे मिन्नतें कर रहे हैं। आदत इतनी पड़ गई ये मिन्नतें कर कर के, अभी वो माइंड में मेरे सेट हो गया। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि भाई ने इतनी मिन्नत की है, इतनी मिन्नत की है। अब उनकी अहलियाँ हैं, उनसे शादी हो चुकी है, 10 दिन हो गए हैं, अभी भी मिन्नतें ही कर रहे हैं जी। तो हमारे भाई ने तो सुना दिया। भाभी आप भी कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दें हमारे भाई को। यार मैं भूल गई। दिल ने ही कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। नाज़रीन देखें कि दिल ने ये कहा है दिल से भी कितना इंग्लिश अंदाज में, और वो भाई खुश है इसी में। वो भाई खुश हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे को अल्लाह पाक इस तरह की वाइफ देंगी जो इंग्लिश बोलेंगी इतनी फरफर से। वहीद मुराद साहब मुझे एंड पे ये बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगे उन हजरात को जिनको यहाँ पर लड़की नहीं मिल रही और वो ये सर्दियाँ भी कंबल में बैठ के मूंगफली खा के गुजारेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज दूंगा कि ये सर्दियां भी मूंगफली बैठ के ही गुजारें, कोई नहीं, नेक्स्ट से ही इंशाल्लाह। कोई टिप दे दें कि किस तरह से कोई अच्छी लड़की को इम्प्रेस किया जा सकता है? तहज्जुद पढ़ के। मुझे लग रहा है कि इन्होंने भी तहज्जुद पढ़ के और किसी मिज़ार पे चादरें चढ़ाकर जो है ना इतनी खूबसूरत बीवी हासिल की है। भाभी, व्हाट्स योर मैसेज टू दोज अमेरिकन गर्ल्स हु आर लुकिंग फॉर देयर हबीज?
Honestly, just find a guy who is very caring and is nice from the heart, and looks and stuff should not matter. You only need to make sure that the person's heart is good and the personality. You need to look at that. बेशक वो पाकिस्तान का भी हो, Doesn't matter who it is. बेशक वो होस्टिंग करता हो. Yeah, it doesn't matter who it is, what country they're from. Just look for the guy who is nice from the heart, and that's the only thing I'll say. जी तो नाज़रीन, ये थे वहीद मुराद और उनकी अहलिया यास्मीन वहीद. आपने सुना कि किस तरह से इनकी प्यार भरी कहानी, किस तरह से इनका स्टार्ट हुआ. वहीद मुराद जिनको बचपन से शौक था कि यार मुझे अल्लाह करे कोई फॉरेनर बीवी मिल जाए, और अल्लाह ने उनकी सुन ली. मैंने उनसे पूछा कि क्या टिप देना चाहेंगे, किस तरह से किसी लड़की को इंप्रेस किया जाए, तो उन्होंने कहा वही तहज्जुद पढ़ो, इसके अलावा तो कोई हाल ही नहीं है. तो नाज़रीन, वीडियो के मतलब अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा. इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.